वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, वो 50 को गंदम देने की बात कर रहे हैं, हम भूखे बैठे हैं, हम कर्जे लेने की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस है हम दोनों में। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। अगर पल्ले नहीं धेला तो करती फिर मेला मेला, अपना घर हमसे चल नहीं रहा, वैसे हमसे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज देखें। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माइट फुट, लेकिन शर्म आनी चाहिए इनको। एक अंडर ग्रेजुएट का जो जो पेपर होता है, जो जिसके अंदर बैठ के घड़ी जाती है ये सारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स, वो हमारे आगे खड़ी कर दी है। अफगानिस्तान जा रहे हैं वही यूसुफ साहब, वहां जाके वो बताएंगे उनको कि इकोनॉमी कैसे चलानी है। अब भाई आपसे अपनी नहीं दुकान चल रही है। श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं इस सिचुएशन से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये सपना देख रहा है कि काश हम भी भारत की दोस्ती के काबिल बन सकते। आपको पता ही है दोस्तों, मुश्किल घड़ी में भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया और अब पाकिस्तान में ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर हमारे भारत के साथ अच्छे रिश्ते होते तो हमारी इस मुश्किल घड़ी में भारत हमारी मदद जरूर करता। बस यही दुख अब पाकिस्तान को दिन रात सता रहा है कि काश हमारे भी भारत के साथ अच्छे संबंध होते। दूसरी तरफ पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान की यात्रा पर है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने मोहित यूसुफ की खूब खिल्ली उड़ाई है कि पाकिस्तान का एनएसए अफगानिस्तान को इकोनॉमी पर टिप्स देने गया है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि हमारी अपनी इकोनॉमी डूबी हुई है और हम चले हैं पड़ोसी को सलाह देने। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, $900 मिलियन एड प्रोवाइड की जा रही है। इतनी बड़ी सपोर्ट दी जा रही है श्रीलंका को एक क्राइसिस से निकलने के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका एक ऐसे क्राइसिस में जहां पर ख़ास तौर पर डेट्स और फॉरेन एक्सचेंज का वहां पर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्राइसिस है कि बैंकरप्ट इस वक्त कहा जा रहा है कि श्रीलंका हो चुका है। और इस बैंकरप्सी से उसको निकालने के लिए इंडिया आगे बढ़ा है और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि $900 मिलियन एंड 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज। अब ये जो बेल आउट पैकेज है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर अर्जेंट परचेज ऑफ फूड, एसेंशियल नीड्स परचेजेस और इसके अलावा परचेजेस फॉर फ्यूल फ्रॉम इंडिया, इसमें आप इसको इस अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे कि श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं इस सिचुएशन से, और उसने ये किया। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज़ हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते। खैर, हमने देखिए हमने क्या मदद करनी है। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं। ये सब बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। रियलिटी पर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है, उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है। जो सऊदी अरेबिया है वो हमें किन सख्त कंडीशंस पर वो 3 to 4 बिलियन
डॉलर्स रिजर्व दे रहा है। आईएमएफ प्लान में हमारे साथ क्या किया जा रहा है? हमने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको दांव पर लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद तकरीर करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा क्या करें, जब आईएमएफ से हम प्लान लेते हैं तो सिक्योरिटी तो फिर दांव पर लगती है, फिर ये सब तो होता है। यानी आप मुंह से कह रहे हैं, क्या मतलब इसका मतलब क्या है कि क्या आपने कोई एटमी प्रोग्राम पर आपने कोई वो किया मुआहिदा, क्या किया है कि जो आपने ये बात की कि जी सिक्योरिटी जो है वो दांव पर लग जाती है? तो जहाँ पर हम जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को ले आए हैं, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते थे अगर हमने ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे रखे होते। और इसमें हम ये कहें कि दोनों मुल्कों को गेन है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गेन करता है। इंडिया क्या, इंडिया को तो चले ये फ़ायदा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ ट्रेड टाइज होंगी, दोनों मुल्कों के जो हैं वो बॉर्डर्स खुलेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारत होगी तो उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तान को जो फ़ायदे हैं उसको हम नहीं सोचते। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। और इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बेहद अच्छे हो गए और होने वाले हैं मज़ीद, तो चाइना इससे दूर हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं और हाल ये है कि आपका 50-55% जो डिफेंस बजट का है वो आप कर्जों से चला रहे हैं। वो मतलब पल्ले नहीं धेला तो कर दी फिर मेला मेला, अपना घर हमसे चल नहीं रहा, वैसे हमसे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज देखें माशाल्लाह, नेशनल पॉलिसीज देखें, रीजनल देखें, दुनिया हम चलाते हैं। मतलब समटाइम हमारे साथ जा रहे हैं मोहित यूसुफ साहब, वहाँ जाके वो बताएंगे उनको कि इकोनॉमी कैसे चलानी है। अब ये यहाँ मोहित यूसुफ साहब जाएंगे, हमारे यहाँ पे फाइनेंस के एफबीआर के लोग भेजे गए थे अफगानिस्तान में कि उनको सिस्टम बना के अपने मुल्क कैसे चलाना है। और भाई आपसे अपनी नहीं दुकान चल रही, अपने मतलब जिसके पास अपना रेवेन्यू। अब उन्हें बड़ी खुशखबरी सुनी, 6,000 अरब उन्होंने कहा जी इकट्ठा कर लिया। इसी तरह इकट्ठा किया है। पेट्रोल की कीमतें जनाब 150 से ऊपर ले जाओ, गैस की कीमतें बढ़ा दो, फिर उसको पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, फिर उसके बाद अभी इन्होंने बताया बिजली की कीमतें बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद बड़ी ताली मारते हैं कि अब हमें शाबाश दें कि आपको हमने गन पॉइंट रख के ना आपसे 6,000 अरब निकलवा लिया आपने। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट, शर्म आनी चाहिए इनको। एक अंडर ग्रेजुएट का जो जो पेपर होता है, जो जिसके अंदर बैठ के घड़ी जाती है ये सारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स, वो हमारे आगे खड़ी कर दी है। इसको करें तो तर्जमा इसका उर्दू में, और मैं देखता हूँ कि क्या लोग चीखें मारेंगे कि यार की लिखता है। हमें ये कहा जा रहा है कि जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द कोर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अरे भाई, ऐसे लगता है कि आपने कोई रॉकेट साइंस डिस्कवर कर ली। ये तो कोई 20 साल से 30 साल से हम कहते आ रहे हैं कि मईशत नहीं चलेगी तो बह जाओगे कर्जे लै ला के, फौज ਨੂੰ ਖਵਾ के और लड़ाइयां कर करके मर जाओगे। फौज ਨੂੰ ਖਵਾओ, लड़ाई ना करो, ऐसा काम करना कि लड़ाई करके या लड़ाइयां झगड़े लेके फिर सारा कुछ ही बह जाएगा। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन कौन करता था और बनाता कौन था? एस्टेब्लिशमेंट बनाती थी। उसके अंदर सबसे पहला उनका अपना इश्यू होता था कि हमें इतना बजट मिलना चाहिए और हमने हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ और वो हमने बरकरार रखनी है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं किया जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया 2 दफा, क्योंकि वो करना चाह रहे थे, बात आगे बढ़ाना चाह रहे। अब जाके समझ आइए, दाने